3 मुख्य धाराओं में हम जो कार्य कर रहे हैं, मानक बनाना, उसका अनुपालन कंफर्मिटी असेसमेंट से करना, और उन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है वो प्रयोगशाला प्रबंधन, ये सारे कार्य भारतीय मानक ब्यूरो कर रहा है। और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आज 3000 से ज़्यादा ऐसे हमारे पास अनुज्ञप्ति धारक हैं, यानी कि लाइसेंसी हैं, जो देश में नहीं विदेश में हैं। तो हमारा जो फुटफॉल है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी पूरा विश्व जो है आज एक इकाई की तरह कार्य कर रहा है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके रशिया तक विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ, जब केंद्र सरकार को ये लगता है कि कोई उत्पाद बिना किसी रेगुलेशन के बाजार में ना आए, बिना किसी क्वालिटी स्टैंडर्ड के ना आए, तब वो एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणवत्ता नियंत्रक आदेश। समय समय पर ये जारी होते रहते हैं। आज 800 से ज़्यादा ऐसे गुणवत्ता नियंत्रक आदेश ISI मार्किंग वाले प्रोडक्ट के लिए जारी हो चुके हैं, जिसमें मुख्यतः हम अपने जीवन में ही देखते हैं कि आज हमारे घर में उपयोग में आने वाला डोमेस्टिक जो स्विच होता है, सॉकेट होता है, पंखे होते हैं, होम अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, ऑलमोस्ट सब चीज़ें केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दी हैं भारतीय मानक ब्यूरो के ISI सर्टिफिकेशन में। और इनके जो मानक हैं वो भी आज निःशुल्क उपलब्ध है। एक समय था जब लगता था कि भाई एक औद्योगिक इकाई है, वो कहता है भाई मैं लाइसेंस कैसे लूँ, मुझे तो मानक ही नहीं पता। तो अब आपके, क्योंकि आज का जो दौर है वो सूचना क्रांति का दौर है। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है? आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता? तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ या गूगल में भी सर्च करें तो जो मानक आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है वो मिल जाएगा, और निःशुल्क आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब मानक मिल जाए तो उसको पढ़िए, और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अरे ये चीज़ तो मैं बड़े सहजता से कर सकता था, करना बस केवल ये था कि मुझे इसका ज्ञान होना। तो ये भी एक माध्यम है। बस वैसे भी अगर देखा जाए तो आप खुद भी प्रयास करें तो आपको जितने भी नियामक हैं, जितने भी मानक हैं, इस तरह के सारे दस्तावेज आपको वेबसाइट पर मिल जाते हैं। आज भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पे उन उत्पादों की सूची भी दी है जो केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिए हैं, यानी कि बिना ISI के ना वो औद्योगिक इकाइयाँ बना सकती हैं, ना बाजार में बेच सकती हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। एक और बहुत पॉपुलर सा एग्जाम्पल लेते हैं हॉलमार्किंग का, कि गोल्ड के जितने भी आजकल ज्वेलरी है बिना हॉलमार्क हुए, जिसमें कि अब HUID नंबरिंग हमने शुरू कर दी है, वो बाजार में नहीं आ सकती। बट इसके लिए नियंत्रक आदेश जो है सरकार ने जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में DPID आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन ट्रेड वाला, उसके माध्यम से बहुत से मानक अनिवार्य किए गए। लेकिन अलग अलग विभाग करते हैं। जैसे हमारे देश में, हमारे घरों में आज वैसे आप देखिए सबसे बड़ी समस्या किससे हम जूझ रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। जब सामरिक नीतियों पे हम बात करें, विश्व स्तर पर जो दिक्कतें चल रही हैं, आप में से कोई बताएगा सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें लग रहा है कि आने वाला है? गैस सप्लाई का, LPG का। और LPG जो आपके डोमेस्टिक यूज में आती है, कैसे आती है आपको भी पता है। अभी पीछे एक आदेश जारी हुआ ऑयल कंपनी के थ्रू की PNG की लाइन जिनके यहाँ है उनको सिलेंडर LPG के नहीं दिए जाएंगे। तो जिनके पास LPG के सिलेंडर है वो सोचते हैं हमारे लिए अच्छा, हम संग्रह करके तो रख सकते हैं। लाइन तो जिस दिन बंद कर दी उस दिन बंद, आपके पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल है नहीं। ठीक है, विकल्प बहुत है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी हमारा मेन जो सोर्स है वो LPG है। तो LPG जो बॉटलिंग प्लांट जिस सिलेंडर में पैकेज करते हैं वो भी अनिवार्य है ISI सर्टिफिकेशन में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने अनिवार्य किया। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग समय समय पर इन चीज़ों को अनिवार्य करते हैं। जैसे कि पैकेजिंग जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉइल जो यूज होती है फार्मास्यूटिकल्स में, वो भी अनिवार्य की जा चुकी है। और आपको ये समझना है कि जो भी संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो सरकारी विभाग है, उसकी वेबसाइट से आप वो QCO की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रक आदेश, जहाँ पे लिखा गया है कि बिना ISI मार्क के आप बाजार में उस उत्पाद को नहीं उतार सकते। तो हम ये चाहेंगे आज की मीटिंग से आपको 2 फायदे हो। पहला ये कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, अमूमन कई लोगों को यही नहीं पता होता, तो आज मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये जान गए होंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, उसका अस्तित्व भारत में क्यों है। वो मानक बनाता है तो आपको ISI मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क, हॉल मार्किंग, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, कई तरह की योजनाओं के अंतर्गत आपको मार्किंग सर्टिफाई करवाता है। तो पहला तो ज्ञान ये हो गया कि इस तरह की कोई संस्था है। संस्था क्या, वो जो राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था है।
फिर दूसरा ज्ञान ये अर्जित होगा कि भाई विभिन्न जो भी आप सरकारी विभागों से जुड़े हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से जुड़े हों, चाहे एमएसएमई से जुड़े हों, जिससे भी जुड़े हैं, आपको ये समझना है कि हमें भारतीय मानक ब्यूरो की आवश्यकता कहाँ पे है। जहाँ पे अनिवार्यता है कृपया कर अगर आज तक नहीं कर पाए तो आप शुरू कर लीजिए। एक और उदाहरण लेते हैं, स्टील की बात करें, मोर देन 20 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील आर अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, BIS के अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंदर में आते अंतर्गत आते हैं। और उत्तराखंड में भी काफ़ी सारी स्टील की मैंने देखी है जो कि इंडस्ट्री है, चाहे वो रोलिंग मिल्स हो, चाहे आपका प्रॉपर जो है इंटीग्रेटेड प्लांट्स हो, जहाँ पे इंगट्स बिलेट से लेके विभिन्न प्रकार के स्टील के उत्पाद, चाहे चैनल हो, TMT सरिया हो, सब कुछ बनाया जाता है। तो उनके लिए तो अनिवार्य है, उनको पता है। आज की तारीख में यहाँ तक कि हमारे घरों में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो भी अनिवार्य हो गए। फर्नीचर आने वाले टाइम में अनिवार्य होने वाले हैं। UPVC पाइप जो प्लम्बिंग में हम यूज करते हैं, CPVC, ये सब जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, वो भी अनिवार्य हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक, मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो आपकी केबल्स हैं, चाहे ओवरहेड कंडक्टर्स आपके सड़कों पे हैं, वो सब अनिवार्य हैं। और जितनी भी कंपनियां हैं हमारे सिरपुर के अंदर में, बहुत सी ऐसी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो ये बनाती हैं, और चाहे उनके जो भी कंसाइनी हो, चाहे पावर ग्रिड हो या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, उन सबको ये टेंडर में लिखना पड़ता है कि बिना ESI के मत दे देना, अगर दे दिया तो आप भी फंसे, हम भी फंसे। यहाँ तक कि ट्रांसमिशन में ओवरहेड जो ट्रांसमिशन उसको जो टावर बोल्ट उपयोग में आते हैं, वो भी अनिवार्य है। मतलब सोचिए, अनगिनत लिस्ट है, लेकिन हमें पता कितना है। तो मेरा अनुरोध था इंडस्ट्री एसोसिएशन से, हरिंदर गर्ग जी से, RN साहब से, MSME से भी हम करते रहते हैं संवाद, इंडस्ट्री विभाग से भी उत्तराखंड के करते रहते हैं कि कृपया कर ये जागरूकता फैलाइए, अज्ञानतावश कोई इस कानून के उल्लंघन का शिकार ना हो जाए, क्योंकि शिकायतें हमें भी आती हैं। जबरदस्ती आपने इन्फोर्स कर दिया, आप जबरदस्ती हमें सर्टिफिकेशन के दायरे में ला रहे हैं। हमारा कोई भी ऐसा मंतव्य नहीं है कि हम अननेसेसरली रेगुलेशन आप पे थोपें, लेकिन रेगुलेशन सरकार लाती है, हम केवल फैसिलिटेशन करते हैं। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि उस फैसिलिटेशन में आपके घर तक जाकर आपकी हेल्प की जाए, तो वो भी की जाएगी। इसका सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी बदलाव आया, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 100% कार्य डिजिटल कर दिया है। अब आपको ना हमारे ऑफिस आने की जरूरत है, घर बैठे आप एप्लीकेशन, चाहे ISI सर्टिफिकेशन की है, चाहे रजिस्ट्रेशन स्कीम की है, चाहे हॉलमार्किंग की है, घर बैठे आप कर सकते हैं। सारे दस्तावेज ऑनलाइन डाल सकते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग योजनाओं के हिसाब से मान लीजिए कुछ आपके निरीक्षण होना तो होगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समयबद्ध हर चीज़ हो गई है। हमारी 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिसको हम कहते हैं, अगर हमारा आप विनियम पढ़िए, देखिए एक तो था अधिनियम। अधिनियम होता है कि क्या लॉ है, लेकिन वो लॉ कैसे उपयोग में लाया जाएगा, वो प्रोसीजर्स टाइप में अगर कहें तो वो आता है विनियम, यानी कि रेगुलेशंस में। तो रेगुलेशन ये बताता है कि कितनी प्रकार की योजनाएं हैं और वो कैसे कार्य करती हैं। योजनाएं हैं जो हमारे कन्फॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन में दी गई हैं, उनमें सर्वप्रथम है ISI। तो ISI में अमूमन हमारा मैक्सिमम जो है लाइसेंस बेस है। आज की तारीख में पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा अनुज्ञप्ति धारक हैं जो ISI का लाइसेंस लिए हुए हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि 2-2.5 हज़ार विदेशों में है। तो ये पहली स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम हो गई मैनेजमेंट सिस्टम की। आज आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001 की बात करिए, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम 14001 की बात करिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड की बात करिए, एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करिए, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करिए। यहाँ तक कि अभी हमने पिछले 15 दिन पहले हरिंदर जी आए थे, एडवेंचर टूरिज्म में भी एक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ी कार्यशाला देहरादून में करी थी। तो विभिन्न व्यवस्थाओं पे भी है। छोटी छोटी इंडस्ट्री चलिए उतना वे कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से नहीं कर पाती, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री जो हमारी सिरपुर में है, मैक्सिमम के पास 9001 का भी लाइसेंस है। और उसमें भी हमारे यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो में ये प्रमोट किया जाता है कि वो भी आप भारतीय मानक ब्यूरो से लें, क्योंकि हम सरकारी संस्था है। तो जो हम करेंगे उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होगी, क्वालिटी भी होगी। निजी संस्थान बहुत है जो आपको दे रहे हैं सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम के, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि सरकारी विभाग से लेंगे तो आपको ज़्यादा सहजता मिलेगी। अगर पूरा ओवरऑल अगर ये इकोसिस्टम को समझे तो औद्योगिक इकाइयों के लिए आज की तारीख में अगर सस्टेन करना है, मार्केट में कॉम्पिटिट करना है, यानी कि प्रतियोगात्मक जो ये दौर चल रहा है, विदेशी सामान भी आया हो रहा है, आपको उसके सामने भी टिकना है। और अपने देश में भी जो
जो विभिन्न औद्योगिक इकाई हैं उनके सामने भी टिकना है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो भी हैंड होल्डिंग की जा सकती है सारे सरकारी विभागों को निर्देशित किया कि सिंगल विंडो सिस्टम लाओ और करो। मैं ये नहीं कहता कि आज की तारीख में सब कुछ सीमलेस हो गया, स्मूथ हो गया, लेकिन एक कदम तो उस तरफ उठाना ही पड़ेगा, प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, एक बार तो क्लिक का बटन दबाना ही पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में जाइए, भारतीय मानक ब्यूरो की जहाँ जहाँ पैकेजिंग से जुड़े, अगर मैं आपको 3-4 मानक बताऊं, वैसे तो अभी हमारा तकनीकी जो है प्रस्तुतिकरण मिस नीलम करेगी, लेकिन उसमें अगर आप देखिए कि कार्डबोर्ड या जो कॉर्रुगेटेड बॉक्स पैकेजिंग है, जो विभिन्न प्रकार के हैवी इक्विपमेंट्स के लिए भाई इस्तेमाल में आता है लॉजिस्टिक्स में, उन पे भी मानक है। यहाँ तक कि अभी कल ही हम एक प्रोग्राम देहरादून में करने वाले हैं, वो है कोटेड बोर्ड्स के ऊपर, जो कि फूड पैकेजिंग में, कॉस्मेटिक पैकेजिंग में आता है, उनके लिए अलग मानक है। इसके अलावा एलटीपी और जो अलग प्रकार के प्लास्टिक जो पैकेजिंग मटेरियल बॉटल फॉर्म में आते हैं उनके लिए अलग मानक है। फार्मास्यूटिकल तो मैंने आपको बता ही दिया कि एल्यूमिनियम फॉयल पैकेजिंग का मानक अनिवार्य कर दिया सरकार ने, तो वो है। और आने वाले समय में और भी पैकेजिंग मटेरियल आते जाएंगे और उनको सरकार ये प्रयास करती रहेगी कि उसको किसी मानक के अनुरूप ढाल दिया जाए। तो मेरा जो तीसरा आपसे ये आज का टेक अवे जो होना चाहिए, जो अनुरोध रहेगा कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी स्थापित मानक भारतीय मानक ब्यूरो को उनको पढ़ने का प्रयास करिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है हमें कॉल करिए, हमारा ऑफिस बहुत ही सहजता से आप देहरादून में है पहुँच सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं, नंबर भी हमारे उसमें दिए हैं, इंटरनेट से आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक और जो अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो कह सकते हैं टूल है वो है BIS केयर ऐप, CARE। ये हमारे एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म पे एक ऐप बनाया गया है जिसमें कि कौन कौन से मानक आपके उत्पाद से संबंधित है, केवल आपको उत्पाद का नाम डालना है। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि माइक है, अब माइक किस टाइप का माइक है, भाई कॉर्डलेस है या कॉर्डेड है, जो भी है वो नहीं, केवल माइक टाइप कर दीजिए और आपको कीवर्ड सर्च से उससे संबंधित सारे माइक के स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, चाहे वो कॉर्डलेस हो, कॉर्डेड हो या व्हाटएवर इट इज। तो किसी भी उत्पाद के बारे में जानकारी आपको उसके मानक की मिल जाती है। यहाँ तक कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ आपके अगल बगल में अगर वो हमारे द्वारा सत्यापित है तो उसका लाइसेंस नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ISI स्कीम के अंतर्गत हम 10 अंकों का एक लाइसेंस नंबर देते हैं, वो बस डालना है, औद्योगिक इकाई का पूरा विवरण आ जाता है और कब तक उसकी वैधता है वो भी पता चल जाती है। इसके अलावा आप HUID, जैसे मैं हॉलमार्किंग का बोला, वो 6 डिजिट का होता है अल्फान्यूमेरिक, वो डालेंगे। कोई सा भी गोल्ड ऑर्नामेंट आज आप खरीदने जाए HUID होना अनिवार्य है, क्योंकि वो अनिवार्य कर दिया सरकार ने, तो आपको मांगना ही वही है। अगर नहीं है तो आप कंप्लेन भी वही कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं मिल रहा, वो भी उसी ऐप में दिया है क्लेम। लेकिन मान लीजिए अगर ले लिया और वो 6 डिजिट डाले, आपको पता चल गया भाई ये 916 प्योरिटी का है और वही वो क्लेम कर रहा है, बिल्कुल ठीक, खरीद लीजिए। ऐसी मोबाइल फोन है, ये रजिस्ट्रेशन स्कीम में आते हैं। ये हमारी स्कीम उन्हीं 10 स्कीमों में है। इसमें क्या है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो सैमसंग हो, सोनी हो या एप्पल हो, इन सबको BIS का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो चाहे वो कॉर्डलेस माइक्स हैं, चाहे आपके लैपटॉप्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, LED स्क्रीन हैं, इन सब पे रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत हम लोग रजिस्ट्रेशन देते हैं, जो कि 8 डिजिट का होता है। वो भी आप उस लिंक पे वेरीफाई कर सकते हैं। आज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाए, बिना रजिस्ट्रेशन मार के कोई टीवी मत लीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लीजिएगा, प्रिंटर तक। और उसके अलावा अगर आप ये होगा कि भाई कौन सी चीज़ में रजिस्ट्रेशन देंगे, किस में लाइसेंस देंगे, कोई ना कोई तो आपको मार्क मिल ही जाएगा, चाहे ऐसा ही होगा या फिर रजिस्ट्रेशन मार्क होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं इस मंच के माध्यम से कि आप सभी जो औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में आपका बड़ा योगदान है। तो देश की जो एक गुणवत्ता का एक जो संदेश हम विश्व को देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं कि देश में एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने, तो आपस में सामंजस्य से ही बनेगा, हमारे सिनर्जी से ही बनेगा। आप एक कदम उठाइए, हम 2 कदम उठाएंगे और इसी तरीके से लगातार मिलते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। आज आप जितनी भी तादाद में आए, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आने वाले जब कार्यक्रम करें तो और तादाद में लोग आएँ। ये भी हम मान सकते हैं कि आज जितने भी प्रतिनिधि हमारे बीच में ये संदेश वाहक बने, भारतीय मानक ब्यूरो के, आप अपने ऊपर भी और अपने साथ जितने जुड़े, आपसे जुड़े व्यवसाय जो कि सिमिलर व्यवसाय हैं, उनको भी गाइड करिए कि
इन मानकों के बारे में आज का दौर आ गया है जब हमें सोचना है और उनको अनुपालन में लाना है, तभी हमारा देश सशक्त होगा, हमारी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी भी विश्वसनीयता उपभोक्ता बढ़ेगी, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हरिंदर गर्ग जी, RM साहब और नीलम और हमारे जो भी यहाँ पर मीडिया के और इसके अलावा जो हमारी कैमरामैन टीम है, सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से ही आज ये कार्यक्रम होगा और इसका प्रचार प्रसार होगा। धन्यवाद।